अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रसूल आपको आबाद रखे, खुश रखे, आपका शौक़ ज़िंदा रखे। बेटा अभी बात यह है, तो अभी कुरीज़ का टाइम है, कुरीज़ पूरा होने वाला है। जिस शौकीनों ने कुरीज़ करवाया है, अभी उसी के लिए मिट्टी बता रहा हूँ। बेटा भट्ठे की मिट्टी है, उसी को अंदर जाओ, लाल नमूने की ब्राउन मिट्टी नज़र आएगी भट्ठे से। जो ईंटों का भट्ठा है, उसी के अंदर से ब्राउन सा होगा, वो एक मुट्ठी भर उठाओ। दूसरा सिंधी में हम बोलते हैं, दुनिया बोलता है सर, उसी के पत्ते जो है ना, उसके वो लकड़ी नहीं, पत्ते उसके काट कर उसी को जलाकर, उसी का राख होता है, उसी का राख का एक मुट्ठी वो भी मिलाओ। और तकरीबन तुम देखो छोटे पिंजरे जितना, और मिट्टी देखो हमवार ज़मीन की, उसी में सिम वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए, रेत वाली नहीं होनी चाहिए, मीठी मिट्टी हो। वो तीनों को आपस में मिलाओ। तीनों आपस में मिल गया, छोटे पिंजरे में डालकर, और तितर को अंदर रखो। अभी इसी का नफ़ा देखो, मैं आपको सुना रहा हूँ। जब भी वो लाल मिट्टी है भट्ठे की, वो कड़वी होती है, उसी का क्या काम है, वो आप ऐसा करके सूंघोगे जैसा ना काली नाश का खुशबू है ना, ऐसा आपको छींके मारने पे मजबूर करेगी। वो अंदर अंडे होंगे, अंडे जो ये जुएँ होंगी बेटा, वो जुओं को ख़त्म कर देगा। जुएँ तो ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके अंडे परों में रहे उन्हों को भी ख़त्म कर देगा। ये क्या हुआ, ये भट्ठे की मिट्टी का कमाल। और अभी तुमको वो जो काली जो आपने बनाई है, राख बनाई है, उसी का ये है, जैसा दीवार को रंगावट होती है, उसी के परों को ये रंगावट करता है, ये काले कर देगा उसका पल। आप जंगली को देखते हो कैसे पर होते हैं, पालतू के कैसे पर होते हैं। बेटा इसका जो ये है ना, वो इसी की रंगावट करेगी, इसकी शाइनिंग बढ़ाएगी। कपड़ा तो आप धोते हो, लेकिन कपड़े को जब तक इस्त्री नहीं करते हो, जब तक चमक नहीं मारता। ये जब भी काला ये राख आएगा, ये चमक बाल मारेंगे। और दूसरी ये जो मिट्टी है, मिट्टी जो मीठी मिट्टी होती है ना, वो हमवार होती है, और इसी के पर बैठ जाएंगे, ये इस्त्री घूम गया। उसी को अभी मिट्टी देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हफ्ते में 2 मरतबा देकर वो मिट्टी ज़ाया करके, फिर खालिस मिट्टी आप बना के, खाली मिट्टी, वो नहीं राख मिलाना है, नहीं वो भट्ठे की मिट्टी मिलानी है। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद बेटा, इसी बटन को भी टन टन करना। अस्सलाम वालेकुम।